ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग सुने, उसका पूरा पुण्य फल आपको शिव जी दें। और एक चीज़ ज़रूर करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो सुनिए 13वां अध्याय। 13वां अध्याय, बटुकनाथ की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आप कृपा करके अंधकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग एवं अन्य भी ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनकर हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक दानव हुआ, जो कि समुद्र के किसी गढ़ में रहता था। वो बड़ा बली, अपने बल पराक्रम से उसने विश्व भर को अधीन कर रखा था। इससे सारा जगत दुखित हो गया। देवतागणों ने अत्यंत दुखित होकर भगवान शंकर को अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान शंकर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले, देवताओं, मैं अवश्य ही पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने को प्रस्थान करो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। ये सुनकर देवता शिव जी की आज्ञा से अपनी अपनी सेना सजाए उसके निवास स्थल पर पहुँच गए। देवताओं को आया जानकर वो दानव उस गढ़ से बाहर निकल आया। देवताओं ने उसके साथ बहुत ही भयानक युद्ध किया, जिससे वो अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया और अपने गड्ढे में पीड़ित होकर छिप गया। तब तो भगवान शंकर जी ने उसी गड्ढे में उसके शरीर में अपना त्रिशूल बांध दिया। उस त्रिशूल से छटपटाते हुए वो दानव सदाशिव से बोला, प्रभु, मैंने ये सुन रखा था कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य का शिव रूप कर देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो कर लिए हैं, मैं भी कृतार्थ हो गया। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर सदाशिव बोले, दानवेंद्र, मैं तुम्हारे इसी भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ये सुनकर दानवेंद्र बोला, शंभो, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविचल भक्ति दें, दूसरा उसी स्थान पर आपका निवास रहे। सूत जी बोले, इस प्रकार दानव के वचन सुनकर सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ स्थित हो गए। सूत जी बोले, इस ज्योतिर्लिंग की 6 मास पर्यंत निरंतर पूजा करने के लिए सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहाँ यथामति देवलोक भी हो जाते हैं। तब इतना सुनकर सूत जी ऋषियों ने पूछा, भगवान देवलोक कौन होता है, हमें अच्छी तरह समझाएं। तब सूत जी बोले, प्राचीन काल में दधीच नाम के एक विप्र हुए हैं, जो बड़े धर्मात्मा, शिव भक्त एवं संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न, किंतु उसकी पत्नी उच्च कुल की नहीं थी, जिसका नाम टुकुला था। उसने आते ही अपने पिता को अधीन कर लिया। इसके गर्भ से 4 पुत्र हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दधीच को अपनी जाति वाले से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि पुत्र, मुझे गांव में कार्यवश जाना है, तुम भगवान शिव का पूजन करो। इस प्रकार आज्ञा देकर दधीच चले गए। वहां जाकर जाति वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उनको रुकना पड़ा। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया। इस समय पर पवित्र पर्व को तो सभी नर नारी उपवास के साथ किया करते हैं। सुदर्शन ने भी दिन को भगवान शंकर का विधिपूर्वक अर्चन किया। फिर उसे घर जाना पड़ा। वहाँ उसे पत्नी ने कामवश कर दिया, जिससे उस पत्नी के काम विलास करके शरीर शुद्धि के बिना ही शिव मंदिर में पहुंचकर शिव का पूजन करने लग गया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं। अप्रसन्न होकर बोले, अज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व है। इस समय भी तूने स्त्री विलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तू मूर्ख हो जा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के श्राप द्वारा वो सुदर्शन पागनों जैसा जड़मित हो गया। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर इसके पिता दधीच अपने घर लौट आए। उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। वे बहुत पूछता कर बोले कि मैं पछता रहा हूँ, इसने तो अपना क्या सारे कुल का अनुचित कार्य करके सर्वनाश कर दिया है। अब क्या किया जाए। तब विचार करके श्री जगदम्बा पार्वती जी की आराधना प्रारंभ की। तब दधीच जी की विधिपूर्वक पूजन आराधना से जगदम्बा गिरजा संतुष्ट हुई। तब दधीच जी की प्रार्थना से अम्बा शंकर जी चरण अरविंदों में दधीच पुत्र सुदर्शन को पटकने हुए प्रार्थना की कि स्वामीन, ये सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। यह कहकर उसे जनेऊ पहनाकर 16 अक्षरों वाला शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी।
तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र के उच्चारणों द्वारा षोडशोपचार पूर्वक शिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले, वत्स, अब मैं तुझ पर अतीव प्रसन्न हूँ। तुझ पर मेरी पूर्ण कृपा है। मेरे में समर्पण किए हुए धन, धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। इनका सबका उपयोग तू कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करने वाले त्रिपुंड तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जपन करता हो जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। सूत जी बोले, यह कहकर भगवान शंकर जी ने सुदर्शन तथा पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया और फिर बोले, पुत्रों, तुम में से जो भी मेरा पूरा बटुक रूप होगा वो विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम्हारा पूजन करने वाले का मैं इतना आदर करूँगा कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कामों में लगे रहो। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन ने शंकर से वरदान प्राप्त किया। अभिषेक प्राप्त करके यही सुपुत्र सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए। इसलिए शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से बटुक पूजा करनी चाहिए। 14वां अध्याय, सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान शंकर के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें मुख्य सोमनाथ जी हैं। अब इसकी महिमा सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति को अश्विनी आदि 27 पुत्रियाँ पत्नी रूप में प्राप्त हुईं। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई, किंतु उन सब में से रोहिणी के साथ चंद्रमा का अधिक स्नेह था। बाकी स्त्रियाँ दुखित होकर अपने पिता के पास पहुँची और दुखड़ा सुनाया। ये सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास पहुँचकर समझाने लगे। बोले, चंद्रदेव, आप उत्तम वंश से उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हैं? इसमें आपकी सज्जनता नहीं है। एक के साथ प्रेम तथा दूसरे के साथ प्रेम न होना, इससे तो नरक प्राप्त होता है। इतना कहकर दक्ष प्रजापति तो अपने घर को चले गए, किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर यही बात अपने लेकर कन्याएं अपने पिता के पास पहुंची तो उन्हें दुखी देखकर व्याकुल होता हुआ दक्ष फिर चंद्रमा के पास गया और बोला, चंद्रमा, पहले मैं तुमको अत्यंत दीनता से समझा कर गया था, किंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी और उसको कुछ भी ध्यान नहीं दिया और मेरा निरादर किया है। इसी कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ। दक्ष के ऐसा कहने पर चंद्रमा क्षीण एवं मलिन हो गया। उसके बाद चंद्रमा ने इंद्र देवताओं को प्रेरित किया। तब वशिष्ठ ऋषि तथा देवता सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें चंद्रमा के दुख का सब वृतांत कह सुनाया। सुनकर फिर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये चंद्रमा महादुष्ट है। ये गुरुदेव बृहस्पति को पत्नी तारा को भगाकर ले गया और फिर दैत्यों के पास पहुंच गया था। दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। श्री बृहस्पति तारा के लिए महादुखी थे। तारा को लौटाने के लिए जब मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया, उसने कठिनता से मेरी बात स्वीकार की। बृहस्पति जी ने उस समय तारा को गर्भवती जानकर कहा कि इसके गर्भ में चंद्रमा का बालक है, तब तक वो नहीं निकलेगा। मैं तारा को स्वीकार नहीं कर सकता। तब मैंने गर्भ को दूर कराया। फिर तारा बृहस्पति जी को दिला दी। ऋषि तथा देवताओं, इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता ही नहीं है। इसके लिए मुझे कुछ मत कहो। हाँ, तुम्हारे कहने से एक उपाय बताता हूँ। यदि यह प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे, इस प्रकार आराधना करता हुआ महामृत्युंजय जाप करे, तभी तो संतुष्ट होकर शंकर भगवान अवश्य ही इसको मंगल करेंगे। इसकी क्षीणता का दुख निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता तथा ऋषि चंद्रमा के पास आए। फिर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन मृत्युंजय विधान के साथ साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। इसके बाद 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा मृत्युंजय जप के द्वारा जपन करने लगे। 10 करोड़ तक महामृत्युंजय जपन किया। तब तो प्रसन्न होकर शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट होकर बोले, चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना वनवांछित वर मांग लो। चंद्रमा बोला, स्वामिन, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं तो कृपा करके मुझे यह वर दें कि मेरा ये 6 दोष दूर हो जाए। तब भगवान शंकर जी बोले, चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं हटाया जा सकता। इतना मैं कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक तेरी कलाएं क्षीण होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में तेरी कलाएं क्रम से बढ़ती रहेंगी।
भगवान शंकर के इस प्रकार के कथन से चंद्रमा को आशीर्वाद मिला और देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहां आ गए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर कहा, हे प्रभु, आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिवजी वहाँ विराजे। तभी ही से सोमेश्वर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहाँ बना दिया जिसका नाम चंद्रकुंड रखा गया। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। अब 15वां अध्याय, मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। सूत जी बोले, ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बताता हूँ। श्री पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी जी की जब पृथ्वी भर की परिक्रमा करके वापस आए तो मार्ग में कैलाश पर ही श्री नारद जी ने उनका बहका दिया और कहा कि तुम्हारे पिता भगवान शंकर ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तुम्हें तो परिक्रमा के लिए भेज दिया, फिर छोटे पुत्र गणेश जी का विवाह कर दिया है। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनते ही स्वामी कार्तिक क्रोध में आ गए। फिर तो माता पार्वती तथा भगवान शंकर के आग्रह के साथ रोकने पर भी न रुके। क्रौंच पर्वत पर जाकर पुत्र वियोग में पार्वती जी व्याकुल हो गईं और बिलखने लगीं। फिर मनुष्यों की भांति शंकर भगवान भी दुखित हो गए। तब श्री शिव तथा पार्वती दोनों ही पुत्र दुख में कातर होकर क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। जब कुमार ने सुना कि श्री पार्वती जी के साथ स्वयं सदाशिव मुझे देखने को आ रहे हैं, तब तो वहाँ पर वो वहाँ से भी 100 योजन दूर चले गए। तब कुमार जी को वहाँ से चला जाना सुनकर भगवान शंकर श्री पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान हो, तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन प्रसिद्ध हुआ। अब 16वां अध्याय, महाकालेश्वर की उत्पत्ति। सूत जी बोले, ऋषिगण, अब मैं महाकालेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन बताता हूँ। अवंतिका नामक पुरी में शिव के परम भक्त बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य ही विधिपूर्वक पार्थिव शिव पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से उस विद्वान वेदज्ञ विप्र को धन धान्य की कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन्होंने शिवलोक गति प्राप्त की। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु, ये उनके नाम थे। इस प्रकार चारों के आचार विचार अपने माता पिता के समान थे। वहीं उनके पास रत्नमाला नामक एक पर्वत था। उस पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर पा लिए थे। तभी से वो धर्म का दोषी बन गया, धर्म का नाश करने लगा। अपने बल से सभी देवता तथा तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वो एक दिन अवंतिकापुरी में आ पहुंचा था और अपने मुख्य 4 दानवों को बुलाकर उसने कहा कि प्रिय दानवों, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, किंतु शिवभक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहा है। इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। जो मेरी आज्ञा पर चलेगा उनसे कुछ न कहो और जो विरुद्ध हो जाए उसे दंड दो। इस प्रकार उस दैत्य दूषण की आज्ञा से वे चारों दानव पुरी के अंदर जाकर उपद्रव करने लगे, किंतु ब्राह्मण पर उनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। प्रजा के लोग दुखित हो गए, ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, ब्राह्मण देवताओं, हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये महापापी दुराचारी दानव कहाँ से आकर नगर भर में उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से नगर निवासियों को मार दिया है, हमारी रक्षा करें। ब्राह्मण बोले, हम में इतना पराक्रम नहीं कि हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसके द्वारा हम इन्हें मार या डरा सकें। हम तो भगवान शंकर का आश्रय लेकर ही यहाँ आए हुए हैं और वे भगवान शंकर ही रक्षा करेंगे। इतना कहकर वो चारों ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में वे चारों दैत्य वहां आकर पहुंच गए। वहां नगर निवासी तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। दानवगण ज्यों ही ब्राह्मणों के पास पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो पार्थिव लिंग के नीचे की भूमि भयंकर शब्द करके फट गई और शंकर जी प्रकट हो गए। तब तो अपने भक्तों की रक्षा के हेतु उन दैत्यों की सेना तथा दूषण दैत्यों को केवल अपने हुंकार शब्द से ही मार दिया। भगवान शंकर जी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर मुनि तथा देवता सभी प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तब श्री भगवान शंकर ने ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि तुम वर मांगो। ब्राह्मण पुत्र बोले, स्वामी आप प्रसन्न हो तो हमारा आवाहन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दो और यहाँ सदा के लिए निवास करो। आपके दर्शन करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती रहे। सूत जी बोले, तब इस प्रकार ब्राह्मणों के वर देकर सदाशिव वहाँ महाकालेश्वर नाम से विराजमान हो गए।
अब 16 अध्याय संपन्न हो गए हैं। अब अगले अध्याय में 7वें अध्याय में हम आपको फिर से मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।